तो हेलो, कैसे हो तुम सभी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब क्या पूछ रखा है यहाँ पे कि एक कम्युनिटी बनाया गया जिसके द्वारा हम लोग को बहुत सारे स्ट्रेटजीज निकाला गया पेड़ पौधे को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा जो है स्ट्रेटजी है जो कम्युनिटी के द्वारा नहीं निकाला गया था। तो यहाँ पे पहला दे रखा है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कम्युनिटी के द्वारा ऑब्वियसली निकाला गया था। चिपको मूवमेंट तो तुम लोग सुने ही होगे, वो तो निकाला ही गया था। उसके बाद बीज बचाओ आंदोलन, ये भी निकाला गया था। जो नहीं निकाला गया था वो है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारे देश में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं वो किसी भी कम्युनिटी के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे मिलाना हम लोग को। तो पहला दे रखा है रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या होता था कि वैसे जानवरों को यहाँ पे रखा जाता था जो विलुप्त होने वाले हैं, और वहाँ पे कोई भी गैर आदमी जाने का, यहाँ तक कि कोई वहाँ पे लोकल आदमी को भी जाने का वहाँ पे परमिशन नहीं होता था। अब यहाँ पे सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। ठीक है, यहाँ भी रखा जाता था वैसे लोग को, जानवरों को, लेकिन यहाँ पे लोग जा सकते थे, जो लोग थे वो लोग वहाँ पे जा सकते थे वहाँ अपने नीड को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे थर्ड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इसका हो जाएगा अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट था और एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था वो दोनों को गवर्नमेंट सिर्फ हैंडल करता। ठीक है, और यहाँ पे जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है इसको गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कंपनी भी जो है वो उसको हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी लोग जा सकता है, अपना काम कर सकता है और वहाँ से निकल भी सकता है। तो यहाँ पे सबका जाना अलाउ रहता था। अब अगर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक बुक में वर्ड यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लीव्स। तो जब हम लोग को बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता चल जाएगा तो उसका फिर हम लोग को बताना है कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द नंबर एंड वैराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फ्लोरा और फौना को स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन एन इकोसिस्टम। मतलब क्या हो गया, नंबर एंड तरह तरह के, फ्लोरा मतलब स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड फौना मतलब स्पीसीज ऑफ एनिमल जो यहाँ पे हैं, साथ ही साथ और भी दूसरे तरह के जीव जंतु जो यहाँ पे रह रहे हैं दैट आर लिविंग इन ए इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। इतना हम लोग समझ के जो भी जीव जंतु यहाँ पे हैं, पेड़ पौधा पशु पक्षी इंसान, ये सब हम लोग बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हो गए। अब यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लिव्स। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ह्यूमंस आर फुली डिपेंडेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी सच एज फॉर फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए फ्लोरा पे डिपेंडेंट है, मतलब कि प्लांट स्पीसीज पे। ठीक है, और क्लोथ्स के लिए हम लोग एनिमल स्पीसीज पे डिपेंड है, क्योंकि एनिमल्स के खाल से भी बहुत सारे क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिपेंडेंट तो हैं, ये तो पता चल गया हम लोग को। अब आगे, सो द बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना एक्सप्लेन। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से जो फ्लोरा या फौना है वो कंज्यूम कैसे हो जा रहे हैं। डिप्लेशन का मतलब है कंज्यूम हो जाना, कि फ्लोरा और फौना बहुत ही जल्दी कंज्यूम होते जा रहे हैं। हमारे कंट्री में वेरियस काइंड्स के फ्लोरा और फौना हैं जो यहाँ पे उनके बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। क्यों, हमारे वजह से, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही वो लोग इफेक्ट पड़ रहे हैं उन पे। जैसा कि तुम लोग अपने दिनचर्या में सुनते भी हो कि बहुत सारे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों, हमारे वजह से, हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से उन पर हार्म पहुँच रहा है। तो ऐसे या तो वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं या फिर उनकी संख्या बहुत ही कम होते जा रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अफेक्टेड द डिप्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना बिकॉज दे आर हंटिंग एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पसेज। देखो पर्पसेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे तुम लोग उलन क्लोथ जो पहनते हो वो भी किससे बनता है, भेड़ के। ठीक है, भेड़ से बनता है। साथ ही साथ जो तुम लोग लेदर की चीज़ भी पहनते हो जो, वो भी किसी जानवर के खाल से ही बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं वेरियस पर्पसेज काउजिंग द डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन 1873। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्रीज ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स समझ के क्यों होता है, क्योंकि हम लोग हंटिंग करते हैं। क्यों,
कि उस एनिमल से हमको कुछ फ़ायदा होगा, उससे हम व्यापार कर सकते हैं, तभी हंटिंग करते हैं, जिस वजह से कुछ कुछ एनिमल जो है विलुप्त भी हो चुके हैं। ठीक है, वेरियस पर्पसेस कॉजिंग दैट डिक्रीज इन नंबर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल, समझ गए, इन 1873। ठीक है, अभी 1873 का बात है। द नंबर ऑफ टाइगर्स वेयर 55,000। ठीक है, 55,000 टाइगर्स थे 1873 में। बट आफ्टर 100 ईयर्स आफ्टर, मतलब कि 1973 में, इन 1973 द नंबर्स ऑफ टाइगर डिक्रीज टू 1827 ड्यू टू ह्यूमंस। ठीक है, टाइगर कहाँ 55,000 थे और कहाँ 1827 पे आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइगर के खाल और उसके बोन्स बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। बस इतना लिख दोगे कि हंटिंग एनिमल्स के बारे में, कि हंटिंग एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पसेस, और यहाँ पे टाइगर का एग्जांपल दे दोगे, काफ़ी इतना। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि जैसे कि हम लोग पढ़े कि गवर्नमेंट बहुत सारा एक्ट चलाया, उन्होंने 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जारी किया, उसके बाद फिर उन्होंने उसके बाद 1973 में टाइगर को बचाने का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट निकाला, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनवाए। लेकिन यहाँ तक कि कम्युनिटीज़ भी बहुत सारे कुछ वर्क किए हैं। जैसे कि कम्युनिटीज़, मेरे बोलने का मतलब है कि जैसे कि कुछ लोग मिल के आपस में ही पेड़ पौधे का बचाने का फैसला किए थे और खुद से ही बहुत सारे एक्ट निकाले थे। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एज वी नो डैट आवर गवर्नमेंट डिड सो मेनी थिंग्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ क्या भी पड़ी। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल्सो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1972। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और देयर आर सेवरल कम्युनिटीज़ हु हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया बाई डूइंग सम एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एक्टिविटीज़ है जो बहुत फेमस है, तुम लोग पढ़े भी होंगे, हिंदी के चैप्टर्स में भी है कुछ पहले क्लासेस में, द फेमस चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको आंदोलन जिसको बोलते हैं। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था कि ये 1973 में पहला बार की हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि बहुत लोग आ गए थे पेड़ काटने के लिए। तो उस पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के जो लोग थे लोकल एरिया वाले, वो लोग उस पेड़ में जाके चिपक गए थे। ठीक है, और वो लोग उस पेड़ को तब तक नहीं छोड़ा था जब तक वो लोग जो काटने के लिए आए थे उस पेड़ को, वो लोग वहाँ से चले नहीं गए। 2-3 दिन तक उन लोग लगातार उस पेड़ को पकड़ के चिपके हुए थे। तो इससे पता चलता है उन लोग का लव टुवर्ड्स फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, द फेमस चिपको मूवमेंट वॉज हेल्ड टू सेव द ट्रीज फ्रॉम दोज पीपल हु वेयर केम टू कट द ट्रीज। ठीक है, जो लोग ट्रीज को काटने के लिए आए थे उन सभी लोगों से इस ट्रीज को बचाने के लिए ये आंदोलन को किया गया था शुरू। ठीक है, ऑल्सो पीपल वेयर सक्सेसफुली सेव द ट्रीज दैट शोज देयर लव टुवर्ड्स फॉरेस्ट। ठीक है, लोग जो थे वो चिपके हुए थे पूरा 2-3 दिन लगातार, और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे। आखिर लास्ट में उन लोग को काटने से रोकना ही पड़ा। ये तो हो गया मेरा पहला एग्जाम्पल। और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और इंसिडेंट हुआ था, वो तुम लिखो या ना लिखो, उसको तुम अपने दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक समय का बात है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो था वहाँ पे, कहाँ पे था? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट पे था। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, एक बार गवर्नमेंट वहाँ पे माइनिंग करने के लिए लोगों को भेजा, क्यों? पेड़ काटने के लिए। तो वहाँ के लोग उसको करने नहीं दिए, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग लड़े। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट सोचा था कि वहाँ पे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में वो कर दिया था। लेकिन फिर वहाँ के लोग उसको रोके, और रोके ही नहीं, उसका वो लोग डिसाइड भी किए कि वो जो पूरा 1200 हेक्टेयर्स में जो फैला हुआ फॉरेस्ट था उसको हम लोग सबसे पहले तो भैरवदेव दकाव सेंचुरी डिक्लेयर किए। उसके बाद वहाँ के लोकल लोग वहाँ पे ऐसा फैसला किए थे कि वहाँ पे ना कोई जाएगा, हंटिंग करने नहीं जाएगा, और ना ही कोई पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाने जाएगा। मतलब वो लोग ठान लिए थे कि उसका उन लोग को रक्षा करना है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया गया था कम्युनिटीज़ के द्वारा, जो कि बहुत अच्छा भी था। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट एंड नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि हमको कोई भी एक इंसिडेंट उठा के यहाँ पे लिख देना है जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए किया गया था। इससे पहले हम लोग जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़े थे, जो कि गवर्नमेंट वहाँ पे जो माइनिंग कराने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पे वो फेल हो गए थे गवर्नमेंट। उसको भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि कम्युनिटीज़ कैसे यहाँ पे बचाव किए अपने फॉरेस्ट का, या फिर तुम एक 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था उसको भी तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आंसर में क्या लिख रखा है, इन 1972 द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। इट मेड प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक हैबिट्स अ लॉ। इस दौरान बहुत सारे जो पशु जो हैं वो विलुप्त होने वाले थे, उन लोग को बचा लिया गया था उसके द्वारा। साथ ही साथ अ लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज दैट हैड टू बी प्रोटेक्टेड वाज पब्लिश्ड एंड हंटिंग दीज एनिमल्स वाज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, तो वहाँ पे जो विलुप्त होने वाले थे जानवर या उनका संख्या जो कम होते जा रहा था, उनका लिस्ट निकाला गया और उन पे हंटिंग बैन कर दिया गया, मतलब उनको अब हंट नहीं करना था।
साथ ही साथ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर सेट अप इन मेनी स्टेट्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया जहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थे उन्हें रखा गया। उसके बाद है अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 रिजर्वल इंसेक्ट्स हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। ठीक है, जैसे जैसे साल बढ़ते गया बीतते गया वैसे वैसे बहुत सारे और इंसेक्ट्स उस लिस्ट में आते गए और भी दूसरे दूसरे काइंड के एनिमल्स उस लिस्ट में बढ़ते गए। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरा प्रोटेक्शन कर रहा था। और यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा किया था गवर्नमेंट ने कि प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया था 1973 में, जिससे जो टाइगर घट रहे थे उनका मतलब लास्ट तक तो घट गए 1827 तक आए 55,000 से, लेकिन उसके बाद फिर उन पर हंटिंग बैन लग गया, जो बहुत ही अच्छा बात था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। ठीक है, इतना समझ गए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल पब्लिसाइज्ड कैंपेन इन द वर्ल्ड। हाँ, ये सही भी है। प्रोजेक्ट टाइगर जो इतना तेज़ी से घट रहे थे, जो सोचो एक साल के अंदर जो 55,000 से 1827 के नंबर तक पहुंच गए टाइगर, तो ये तो बहुत ही बड़ा बात है ना। इससे हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। बस इतना ही था, इतना इसका आंसर। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आई होप तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर कर लिए होगे तुम लोग। ताकि ये चैप्टर बहुत छोटा और ईजी भी था, बहुत समझने लायक भी था। चैप्टर 1 से तो बहुत ही छोटा था ये। दैट्स फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।